मुझे ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं। इंडियन खिलाड़ियों को इजाजत नहीं, उनको सिर्फ इजाजत है इंडिया को प्रमोट करने की, ब्रांड इंडिया। बीसीसीआई ने मना कर दिया 2008 से। आपने बाहर की कोई जी डेविड वार्नर का 2 किलो आटा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, लुट गए, पुट गए, बर्बाद हो गए, तो फिर बाकियों ने क्या किया? चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या कहना चाहते हो भाई? इतनी हेयर ड्रायर की क्या जरूरत थी उसको, मतलब क्यों था? उनको कंघियां ब्रश ये दे रहे हैं, तो क्या बुरी बात है कंघी देना? यार वैसे बहुत बेइज्जती वाली बात है, कसम से बहुत बेइज्जती। 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस पे मौसम नकवी ने। इतनी लीग्स में खेलने के लिए इनके पास लड़के होते हैं। इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है, करोड़ों लोग जो लड़के हर रोज करके आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है भाई, वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी चीज की तारीफ किया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना? वो हर जगह हो रहा है जो आपको पता है कि नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और के अंदर मुकाबलों का आगाज हुआ, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, क्राउड नहीं आया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहां पर। क्रिकेट खत्म ये कहें आप, ये कहें कि हमें कम से कम ना, मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल ये दो चीजें हैं जो हमारे तशक्कुस को उभारती हैं। हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे। अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिले। अब बताती हैं कि पाकिस्तानी कितने मतलब डिसिप्लिन, हाँ सिग्नल्स और ये, ठीक है ना, ये दो चीजें जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बताती हैं हम कितने ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ कि हम कितने मतलब ये कि पढ़े लिखे और कितने अच्छे शहरी हैं। अफसोस हुआ, और टाइम क्या है 8 बजे, क्या सोच के करा कि आईपीएल पहले हो रहा है तो हम बाद में कर लें। अरे यार अपने ध्यान दो ना, दूसरों की तरफ देखते हैं, उस जैसी क्रिकेट हो रही है। मेरे ख्याल से ना एक मेरे पास हल है, गेम शो करानी चाहिए, लेकिन शर्त ये होगी कि गेम शो मैच खत्म होने के बाद होगा, तो फिर कराची की आवाम आएगी। आप लिख के रख लें। आपकी फेवरेट कौन सी है? अब आपसे ये पूछते हैं। आईपीएल आपकी फेवरेट? आपकी कौन सी? आईपीएल। व्हाई आईपीएल सो मच? हर तरफ आईपीएल का धूम क्यों मचा हुआ है? मैचेस की एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी ठीक ठाक मिली। कल बाबर आजम 0 पे आउट हुआ, वो भी किसी एंटरटेनमेंट वाली चीज से कम नहीं है, और आप सब जानते हैं कि बाबर का 0 पे आउट होना जो है इस टाइम के ऊपर प्योर एंटरटेनमेंट है हमारे लिए। हाफिज इमरान और इजाज वसीम जो कि पीएसएल के फैन हैं, क्या हम क्रिस जॉर्डन को और डेविड विली को डिजर्व करते हैं, वो जिस लेवल की बॉलिंग करवा रहे हैं? आप मुझे बताओ, टिकट सस्ता कर दे, फ्री कर दे, आवाम परेशान रही। कराची किंग्स का मैच था भाई, कराची किंग्स के ओनर ने कहा था ब्लू हो जाएगा पूरा, कुछ भी नहीं, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है। आईपीएल में क्राउड तुम देखोगे भैंस की टंग, इतना क्राउड। अबे भाई यकीन करो, इतनी तो हमारी आबादी नहीं हो जितना उनका एक स्टेडियम में क्राउड आया होता है। अब तक आपके क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे ना। पहले हमने देखा है, सर को याद होगा, फैसल बैंक क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खेला करते थे, विन पीएसएल में भी शायद आफरीदी जब आते थे ग्राउंड भरे हुए होते थे और आवाम जमे गफीर लगा होता था, लेकिन आपके मौजूदा आप ये कह रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हमारी मौजूदा टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको कराची की आवाम ने स्टार मारना ही छोड़ दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अब देखना ही नहीं चाह रहे प्लेयर्स। चैलेंज दैट वी आर फेसिंग ऑन एंड ऑन, हम नहीं, आप मॉनेटरी बेसिस पे बात करें, हम आईपीएल से नहीं compete कर सकते, बिकॉज अगर मैं वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूं तो इस वक्त सेकंड नंबर पे एनएफएल होती है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है स्पोर्ट्स में, और उसके बाद आईपीएल का नंबर आ जाता है। तो के लिए बड़े बड़े नामों का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लीग को किस टाइम फ्रेम में कराना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे भी हो रही है और आईपीएल भी हो रही है। वहां पाकिस्तानी लिटरली बात है भाई, आपसे सॉरी करता हूं, मतलब माफी मांगता हूं भाई। जो बात है कि भाइयों हम बुरी तरह से ना पीएसएल करवाने में नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान वाले भी अब मान चुके हैं कि वो जो है पीएसएल कराने में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्योंकि आपको बता दे हुए जब आईपीएल को देखते हैं, आईपीएल जो है सक्सेसफुल तरीके से रन हो रहा है, काफ़ी प्रॉफिट भी जनरेट करके दे रहा है। इनका प्राइज मनी की बात की से हर चीज़ यहाँ पे टॉप क्लास की हो रही है, जिसको लेकर वे पीएसएल को तुलना करते तो वहाँ पे इसे नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से वे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में भी हैं। हम चाहेंगे कि ये जो है ना पीएसएल, क्यों मोहसिन भाई जी इसमें से ना हमें कुछ 2, 4, 5 हीरे जो है ना वो देखे ना। अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये बात की थी समीन राणा साहब ने, ये बात की थी समीन राणा साहब लाहौर कलंदर्स के जो हैं सीईओ, उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर पीएसएल में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे
हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, वो होता, वो अलाउ ही नहीं करते, लेकिन वो अलाउ नहीं करते। हाँ। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है, एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा। इंडिया के अंदर कौन कौन सी लीग्स हो रही हैं? मुझे ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं, और दूसरी बात ये भी है कि इंडियन खिलाड़ियों को इजाज़त नहीं, उनको सिर्फ इजाज़त है इंडिया को प्रमोट करने की। ब्रांड इंडिया, सिर्फ भारत को प्रमोट करना है, भारत की लीग्स में खेलना है। इसकी क्या वजह है, आज जानते हैं अमीर हुसैन से। अमीर हुसैन, क्या वजह है इसकी? शिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से कि आपने बाहर की कोई भी लीग खेलने जवाना सिवाय आईपीएल के। आईपीएल में खेलो, डोमेस्टिक लीग्स खेलो। जैसे कि इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। रणजी ट्रॉफी हो रही है, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी स्लेव चैलेंजर ट्रॉफी। वो कहते हैं आप लोग ये खेलो। आपने सबसे पहले तो आपने बाहर जाना, इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस खराब होगी। और साथ ही साथ आगे सुनिएगा, इंग्लैंड ने भी फिर इंडिया को कॉपी की है। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। अच्छा, तो इंडिया अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है। उसने कहा कि आईपीएल खेलो ताकि पैसे कमाओ, या 100 खेलो इंग्लैंड की अपनी लीग, या फिर आप जो है आईपीएल खेलोगे। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीबीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीपीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। और पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस मोहसिन नकवी ने। और जब वो इंग्लैंड गए, वेल्स गए, तो उनके जो थे चेयरमैन से मिले और इस चीज़ पर बात भी की गई कि आपने क्यों मना कर दी। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस खराब होती है, जो रिटायर्ड हैं वो हम उन्हें भेज करेंगे, और जो टीम का हिस्सा है हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये तो क्रिकेट में इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जैसे इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म होता है ना, ये तो क्रिकेट में प्रोटेक्शन मोनोपोली है और अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। बिल्कुल। तो इनकी इतनी लीग्स में खेलने के लिए इनके पास लड़के होते हैं? जी साहब, इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है। अच्छा। अब लाखों करोड़ों लोग जो लड़के हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। अब रणजी भरी पड़ी हुई है, ये सारी लीग्स जो हैं, ये तो हेल्प करता है इंडिया की टीम को। इंडिया, ये तो टैलेंट, सारे का सारे टैलेंट है। सर आप देखें कि इंडिया जो है डोमेस्टिक लीग में देखा जाए तो विराट कोहली भी रणजी ट्रॉफी खेलने गया हुआ है, खेला उसने, और इस साल भी खेल के आए हैं वो। ठीक है जी। तो उस बड़े लेजेंड्स जब निकलते हैं, पहले वो खेलते हैं रणजी ट्रॉफी, तरह छोटी छोटी डोमेस्टिक लीग्स खेलते रहते हैं। फिर जो आईपीएल की टीम्स होती हैं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, वो देखती हैं इधर कौन से अच्छे प्लेयर हैं, इधर से निकल के आईपीएल में आ जाते हैं, आईपीएल से नेशनल टीम में। और आप देखेंगे 95% जो प्लेयर इस टाइम नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो तमाम आईपीएल का टैलेंट है। अच्छा। कि आईपीएल इतने बड़े बड़े प्लेयर निकाल रही है। और प्लस देखें बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म नहीं है कि भाई ये जो सिफारिश जिसे हम कहते हैं वो बीसीसीआई में नहीं है। पहले हुआ करती थी, ये नहीं कि बीसीसीआई बड़ा जो था इस तरह का बोर्ड था जो कभी नहीं इस तरह का काम हुआ, उधर भी हुआ करता था। उधर भी किसी ज़माने में आज से 10-15 साल पहले सिफारिश चलती थी, लेकिन नहीं, उन्हें अपने आप को बेहतर की है, वो बेटरमेंट की तरफ गए, हम और बुराई की तरफ जा रहे हैं। हमने बेटरमेंट को नहीं ना अपनाया, तो वो आगे हमसे बेहतर हो रहे हैं, हम उनसे पीछे रह गए क्योंकि हमने वो नेपोटिज्म को जो है कायम दायम रखा है। हमने क्या किया, हम जो इस तरह की चीज़ें रखेंगे। यार ये दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं, जैसे फूड के हवाले से वो ये देखा जाए, या अपनी वो जो होती है क्या उसे बोलते हैं फिटनेस के हवाले से, मुझे पता चला है फूड के हवाले से कोई ऐप है पता नहीं जो इंडियन खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो कोई हमारे क्या नाम है डॉक्टर नुमान साहब हैं, उन्होंने कोई बात की है। वो क्या है, ये खिलाड़ियों को ये फिटनेस का क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के खिलाड़ियों की ज़्यादा फिटनेस है, वो क्या खाते हैं, वो क्या उनका कोई लैदा की से खुराक बन के? जी मैं समझता हूँ कि जो ड्रॉप के दुनिया के सबसे ज़्यादा फिट लोग हैं ना, उनमें से एक इंडियन क्रिकेट टीम है। यार वो तो डोसा खाते हैं सर, वो डोसा टीम में ना खाया जाता है, दाल चावल खाने वो हमारी इधर बिरयानियाँ चलती हैं, लेकिन उधर जो है ये दाल चावल चले होता ही होगा, कोई ना कोई चीट डे उनका भी होता ही होगा, लेकिन जो उनकी डाइट है वो स्केड्यूल्ड है कि भाई आपने ये खाना। वो तो कहते हैं मैं दाल चावल खाता हूँ, वो किसको मैंने सुना था उसने कहा मैं तो दाल चावल खाता हूँ। तो खाता होगा, लेकिन कभी कभी खाता नहीं, ये नहीं कि हर रोज़ आपने दाल चावल, या चावल की वैसे भी इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, खासकर के स्पोर्ट्समैन के लिए। या मुझे बातें कर रहे हैं
ये मुझे आप बातें सुना मैं चले कोई बात नहीं। अच्छा देखिए वो फिर हर रोज उनका ना एक प्लान है और डॉक्टर नुमान के मुताबिक कि जब वो सुबह उठते हैं प्लेयर्स उनके स्मार्टफोन उनके पास होते हैं, उनके पास एक स्मार्ट ऐप भी होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नुमान। उसमें सुबह जी मैसेज आता है जी गुड मॉर्निंग का, ठीक है जी, उसके बाद मैसेज आ गया, फिर जी आपका मूड कैसा है, प्लेयर कहता है जी मेरा मूड ऐसा है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जय शाह जी जी उठ रहे हैं जय शाह। ये तो साहब से ये तो ऐसे होगी जैसे हमारी मिलिट्री अकेडमी है, उन बेचारों की तो कोई जिंदगी नहीं है, उठे तो मैसेज आ गया, उठे तो ये तो कोई मजे की नहीं। वो उधर बहुत मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको हर उधर टांग का मसला हमारी तरह नहीं बनता। मैं आगे बात बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है जी, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, आपका मूड कैसा है? वो कहते हैं मेरा मूड ऐसा है। तबीयत का सुनाएं जी, कोई हेड एक है, कोई पेन है आपको, तो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है उसमें जी। आपको किस जगह पे पेन है? उसने कहा जी मुझे इधर बैकबोन पे पेन है, उस जगह को दबाएगा और वो जगह रेड हो जाएगी। और इस तरह का उन्होंने सेटअप रखा हुआ अपनी टीम के लिए। जबकि चीमा साहब एम्बेरसमेंट की बात यह है कि गैरी क्रिस्टन और गिलिप्सी पाकिस्तान के दोनों कोच रहे हैं और बीच मुआहदे के एग्रीमेंट के वो पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और गिलिप्सी तो जब से पाकिस्तान से गए उन्हें कोचिंग ही छोड़ दी, उन्होंने कहा मुझसे इतबार ही नहीं रहा कोचिंग करने पर, जैसे कि पाकिस्तान टीम खेलती है। और जब गिलिप्सी गई बाहर तो उन्होंने फिर ट्वीट की इस तरह काम करते रहे वो भी कि पाकिस्तान टीम के